तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर्स एक होटल में बैठे होते हैं जहाँ पे ज़्याओशेन के हाथ में एक मैप होता है। वो उसे देखकर कहता है कि ये स्पिरिट बीस्ट आइस माउंटेन के अंदर है। तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई आइस स्पिरिट बीस्ट होगा और वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद किंगी वो मैप ले लेती है और कहती है कि ये स्पिरिट बीस्ट तो दुनिया की सबसे ठंडी आइस के एसेंस से पैदा हुआ है और इस बीस्ट ने हजारों साल कल्टीवेशन की है। मुझे तो ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। जिसके बाद मुआन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मास्टर ने उसे एक मर्तबा अपने कंट्रोल में किया था। तो मिंग्यू कहती है कि हमारे ग्रेट मास्टर ने उस स्पिरिट बीस्ट के साथ कई साल गुजारे हैं और उसके साथ कल्टीवेशन की है और वो हमारी सेक्ट के सबसे पहले बंदे थे जो कि एक आम इंसान से एक इमोर्टल में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे थे, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो फेल हो गए। और ग्रेट मास्टर के मरने के बाद वो स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ से गायब हो गया था और हमारे सेक्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से वो स्पिरिट बीस्ट मास्टर के मरने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चला गया और किसी को भी नहीं मिला। तो मुआन कहती है कि अगर ये स्पिरिट बीस्ट वही है जिसको तुम्हारे मास्टर ने अपने कंट्रोल में किया था तो वो तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। तो मिंग्यू कहती है कि हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है और मुझे लगता है कि शायद अब तूफान ख़त्म हो चुका है तो हमें अब बाहर जाना चाहिए। ये कहकर वो खड़ी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग बाहर निकल आते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर फिर हम देखते हैं कोई उनका पीछा कर रहा होता है। तो उसके कदमों की आवाज़ ज़्याओशेन को सुनाई देती है और वो फ़ौरन से अपनी तलवार निकालकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो हम देखते हैं वो लड़का अपना नाइफ निकाल लेता है और ज़्याओशेन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर ज़्याओशेन उसे पुश करके नीचे गिरा देता है और अपनी सोर्ड उसके सामने ले आता है। जिस पर वो कहता है रुको रुको, अपनी सोर्ड को मेरी तरफ मत लाओ। जिसके बाद ज़्याओशेन उससे कहता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं उस लड़की का पीछा कर रहा हूँ। ये कहकर वो मुआन को आवाज़ देता है और कहता है कि प्लीज़ यहाँ और मेरी मदद करो। तो वो दोनों भी भागते हुए वहाँ आ जाती हैं। जिसके बाद मुआन उसे देखकर कहती है कि सांग्यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सांग्यू उससे कहता है कि पहले मेरी मदद करो और मुझे इससे बचाओ। ये लड़का बहुत ही गुस्से वाला लग रहा है। तो किंग्यू ज़्याओशेन से कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है इसलिए इसे छोड़ दो। तो ज़्याओशेन अपनी सोर्ड वापस रख लेता है। जिसके बाद सांग खड़ा हो जाता है। जिसके बाद मुआन उससे दोबारा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सांग उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आया था। जिस पर मुआन उससे कहती है मैं एक खास मिशन पे यहाँ पे आई हूँ, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मेरे पास भी कोई खास मिशन है जो कि मुझे कंप्लीट करना है, मगर वो झूठ बोल रहा था। जिसके बाद वो खुद ही सच बता देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इस मर्तबा अकेली आई होगी तो इसलिए मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया था। मुझे लगा कि शायद मुझे तुमसे मिलने से कोई भी नहीं रोकेगा। तो किंग्यू कहती है कि मैं रोकूंगी और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शहंशाह सेक्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती कि इस मर्तबा तुम हमारे साथ आकर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक बहुत ही खास मिशन पर निकले हुए हैं। तो ये सुनकर सांग्यू कहता है कि मिस किंग्यू प्लीज़ आप मुझे एक मर्तबा मौका दे दीजिए। मगर फिर मुआन उससे कहती है कि तुम अब वापस चले जाओ। अगर तुम्हारे मास्टर को पता चल गया कि तुम मेरे पास यहाँ मिलने के लिए आए हो तो शायद वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। और एक बात तो बताओ कि मैं तो तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो वो उसे बताने वाला ही होता है कि अचानक से वहाँ पे तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जिस पर किंग्यू कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, अगर बर्फीला तूफान आ गया तो फिर हमारी खैर नहीं होगी, हमें वहां पहुंचने में और भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये कहने के बाद किंग्यू सांग्यू से कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो पीछे मुड़कर देखती है तो सांग्यू वहाँ पे नहीं होता। जिस पर वो लोग खुद भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का कहाँ चला गया। तो किंग्यू कहती है कि भूल जाओ उसे, अब हम लोग चलते हैं। तो मुआन कहती है कि हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, मगर सांग्यू का क्या। तो किंग्यू उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो हमेशा यहीं पे घूमता रहता है। ये कहकर वो लोग दोबारा से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे उनके सामने एक बर्फीली दीवार होती है। तो उस दीवार को तोड़ने के लिए वो सब लोग अपनी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले मुआन अपनी स्पेल पावर को ज़्याओशेन की स्वॉर्ड में ट्रांसफर करती है और फिर किंग्यू वो भी अपनी एनर्जी को ज़्याओशेन की स्वॉर्ड में ट्रांसफर करती है। तो ज़्याओशेन की स्वॉर्ड पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है
और ज़्याओशेन उस सोर्ड से उस दीवार पर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस दीवार में एक बहुत बड़ा रास्ता बन जाता है। जिसके बाद ज़्याओशेन उन्हें जल्दी से अंदर जाने के लिए कहता है, तब वो दोनों भागते हुए अंदर चले जाती हैं और ज़्याओशेन भी अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सांगियू को भागते हुए, वो भागते हुए उन लोगों के पीछे आ रहा होता है और इससे पहले कि वो उस दीवार तक पहुंचता, वो दीवार फिर से बंद हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उस दीवार के अंदर आकर आगे बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पे हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है। तो बर्फ की वजह से मुआन का पैर फिसल जाता है, तो किंग्यू उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि ज़रा संभल कर चलना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन है। मगर थोड़ी देर आगे चलने के बाद किंग्यू का ही पैर फिसल जाता है और वो ज़्याओशेन के ऊपर आ गिरती है, तो ज़्याओशेन उसे संभाल लेता है। और थोड़ी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर ज़्याओशेन कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर बर्फीले पत्थर होते हैं जो कि नीचे गिरने वाले होते हैं। तो ज़्याओशेन अपनी स्वॉर्ड निकाल के उन पत्थरों को काट देता है, मगर फिर वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसके अंदर से और भी ज़्यादा बर्फीले पत्थर आना शुरू हो जाते हैं और वो सारे पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। तो ज़्याओशेन उनसे कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से भागकर जान बचाओ। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भागती हैं और फिर ज़्याओशेन भी उनके पीछे पीछे आता है। वो लोग वहाँ से भागते भागते एक और गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कुछ बर्फीले फूल उनकी तरफ आ रहे होते हैं और वो उनके पीछे जाके वहाँ पे सारा रास्ता बंद कर देते हैं। और वो लोग फिर आगे की तरफ देखते हैं तो आगे से उनकी तरफ एक बहुत ही तेज़ हवा आने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो स्पिरिचुअल बीस्ट उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।